प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद पर उपहार स्वरूप एक ईद किट देने की घोषणा की है। इस किट में कपड़े, दूध, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, सेवइयां और चावल शामिल होंगे। इस फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही है। इसका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, न कि देश और राज्य के विकास से कोई सरोकार रखना। उन्होंने आगे कहा कि महिला अपराध, पेपर लीक और खनन घोटालों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता के चलते सरकार के पास धर्म आधारित राजनीति के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर अतिक्रमण हटाना है तो सबका हटाना चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी नेताओं के परिवार द्वारा सरकारी ज़मीन पर किया गया कब्जा हो या फिर पार्टी कार्यालय से जुड़े ज़मीन विवाद। लेकिन बीजेपी सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है और धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए वोट हासिल करना चाहती है। उन्होंने बीजेपी पर समाज में विभाजन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रही है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है और पार्टी को फायदा। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि जनता जल्द ही इसका जवाब देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें या पार्टी को कहें, मैंने कहा ना, ये इवेंट मैनेजमेंट की एक कंपनी सी है। ये सब कुछ करेगी जिससे इनको सरकार बनाने में मदद हो। इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, इनको राज्य से कोई मतलब नहीं, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है और इनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि महिला अपराध में पहले नंबर पे इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, पेपर लीक में इनके कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं, खनन में इनके लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इनके पास और कोई चारा नहीं है। ये केवल धर्म का नशा पिलाकर लोगों से वोट कब्जा करने की एक नियत है। भाई, अतिक्रमण है तो सबका अतिक्रमण छीना जाना चाहिए, चाहे वो कोई इनके खुद के पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के परिवार ने जो है सरकारी ज़मीन में कब्जा करके उसमें खोद के सड़क बना दी, उसमें कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री जी? इनकी खुद की पार्टी के कार्यालय की ज़मीन में विवाद है, उसमें कुछ बोलेंगे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें नहीं बोल रहे। इनके खुद के एक पार्षद ने एक ज़मीन का मामला उठाया था ये सहस्त्रधारा रोड में, उसमें अभी तक क्या हुआ? सूचना के अधिकार में भी चीज़ें निकल गया कि उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मदरसे, मस्जिद, थूक, लव, इस तरीके की जो बातें बीजेपी करती है, केवल और केवल एक पोलराइजेशन ऑफ वोट की नियत से करते हैं। आबकारी नीति इनकी पूरी भ्रष्ट, खनन नीति इनकी भ्रष्ट, इनका प्रशासन में कोई पकड़ नहीं, बेईमानी करने के अलावा इनका कोई काम नहीं, महिला अपराध में संलिप्त अपने साथियों को बचाने में इनका कोई शान ही नहीं। सल्ट की वो लड़की का 4 दिन तक इन्होंने जो है मेडिकल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वहाँ के मंडल अध्यक्ष को जमानत मिल गई। चंपावत में वही हाल है। दुख संघ के चेयरमैन वाले केस में भी केस इतना कमज़ोर बनवाया कि जमानत मिल गई। अंकिता भंडारी वाला वीआईपी अभी तक सामने नहीं आ पाया। वो लड़की मरने से पहले लिख के गई, एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये उसको कमरा बता रहे वीआईपी को। तो ये एक बेशर्म पार्टी और बेशर्म सरकार है और निश्चित ही इतिश्री इनकी होने वाली है बहुत जल्दी और निश्चित ही निंदनीय है। और जो ये काम कर रहे हैं, ये केवल धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, जिससे देश का नुकसान हो और इनको फ़ायदा हो। करें देवभूमि इंसाइट।